कभी कभी जिंदगी की सबसे डरावनी चीजें वो होती हैं जो न दिखती हैं, न बोलती हैं, बस मौजूद होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। मैं आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। वह घटना 2 साल पुरानी है, लेकिन उसकी परछाई आज भी मेरी सांसों के बीच छुपी है। मैं तब नई दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में एक आर्काइव सेक्शन में काम करता था। पुराने रिकॉर्ड, बंद फाइलें, पोंछे हुए इतिहास का कब्रिस्तान। काम थकाऊ था, पर सुकूनदेह भी। कोई इंसानी शोर नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। वो सोमवार की सुबह थी जब मुझे एक नई फाइल सौंप दी गई। केस नंबर 141, डिसकंटिन्यू, एंट्री एक्सेस लेवल क्लोज्ड। फाइल पर कोई नाम नहीं था, कोई तारीख नहीं, सिर्फ एक अजीब सी मोहर, नॉट टू बी ओपन्ड आफ्टर सनसेट। मैंने हंसी में उड़ा दिया, कौन इन बातों को मानता है। मैंने उस दिन वो फाइल खोली। अंदर सिर्फ 4 कागज थे, 3 हाथ से लिखे हुए, एक जल चुका। आखिरी पन्ने पर लाल स्याही से कुछ लिखा था जिसे खरोंच खरोंच कर मिटाने की कोशिश की गई थी। शाम होने लगी थी। कंप्यूटर सिस्टम एक एक कर बंद हो गए। मैं अकेला था। कुछ अजीब सा हुआ। मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन हल्की झपकी 1 सेकंड के लिए काली हुई और जब वापस आई तो स्क्रीन एक फोल्डर दिखा। साया 1। मैंने क्लिक किया। अंदर कुछ नहीं था, खाली। मैंने मुस्कुराकर सोचा शायद सिस्टम गड़बड़ है, लेकिन मेरी कुर्सी अचानक खिसक गई। कोई हवा नहीं थी, कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं। मैं उठा, देखा कोई नहीं, लेकिन अब हर दस्तावेज पर एक परछाई पड़ रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो और सामने से रोशनी आ रही हो। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं। अगले दिन सुबह जब ऑफिस पहुंचा तो मेरी डेस्क पर वही फाइल बंद पड़ी थी, ठीक उसी जगह जहां मैंने उसे छोड़ा था। लेकिन उस पर अब एक नया पन्ना था, मेरी अपनी हैंडराइटिंग में, जो मैंने कभी लिखा ही नहीं। वो लाइन थी, तुमने दरवाजा खोला है, अब वो लौटेगा। मैंने उस फाइल को ताला लगाकर स्टोर रूम में बंद कर दिया। पर फिर हर शाम जब मैं निकलने को होता, कुछ न कुछ रुकावट आ जाती। कभी लिफ्ट बंद, कभी लाइट चली जाती, कभी केबिन का दरवाजा जाम। एक बार ऐसा हुआ कि ऑफिस से निकलते हुए सीढ़ियां नीचे जा रहा था और हर लाइट अपने आप बंद होती चली गई, एक एक कर, जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो। उस हफ्ते मेरी नींद लगभग खत्म हो गई थी। चेहरा पीला पड़ने लगा, बाल झड़ने लगे, और सबसे डरावनी बात, मैं अपने चेहरे को शीशे में देख नहीं पा रहा था। आंखें खुद को अनजान लगती थीं, जैसे आईने में जो दिखता है वो मैं नहीं, कोई और है जो मेरे अंदर धीरे धीरे जगह बना रहा है। एक रात मैं बहुत थक गया, उसी ऑफिस चेयर पर सिर टिकाया, और कब नींद आई पता नहीं चला। पर जब आंख खुली, मैं अब अपनी कुर्सी पर नहीं था। मैं आर्काइव के बेसमेंट में पड़ा था, वहीं जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। वहां बिजली नहीं थी, कोई लाइट, कोई नेटवर्क, बस एक जलती ट्यूब झपकती हुई। वहां एक पुराना कैबिनेट खुला पड़ा था। उसमें सिर्फ एक चीज थी, एक ब्लैक डायरी। मैंने उसे उठाया। उसके पहले पन्ने पर सिर्फ एक शब्द था, साया। उस दिन के बाद मैं ऑफिस नहीं गया। मैंने नौकरी छोड़ दी, शहर छोड़ दिया, लेकिन वो परछाई नहीं गई। अब भी हर शाम 6:43 पर मेरा लैपटॉप अपने आप चालू हो जाता है। स्क्रीन पर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ब्लैक बैकग्राउंड और एक सफेद बिंदु जो हर दिन थोड़ा और पास आता है। मैं घर में आईना नहीं रखता, मैं दरवाजे को खुला नहीं छोड़ता। मैं रात के 2:17 पर कभी नहीं जागता, क्योंकि मैं जानता हूं वो वहीं होता है,
देख रहा होता है, इंतजार करता है। साया कोई चीज नहीं, वो एक निशान है जो उस दरवाजे के पार से आता है जिसे इंसान नहीं, डर खोलता है। और अगर आप भी किसी फाइल पर एक्सेस डिनाइड लिखा देखें तो भूल से भी उसे मत खोलिए। हो सकता है कोई साया आपको ढूंढ रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। ऐसी ही कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।